तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो एक एम्पलीफायर बोर्ड है जो कि आप देख पा रहे हैं। ये है 3110 वाला क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड। तो ये मार्केट में बहुत ही कम प्राइस में मिलता है। ये 120 रुपया में मिल जाता है। 120 से 150 तक वेरी करता है। तो ये बोर्ड आपको लेना चाहिए या नहीं, इस वीडियो को देखकर आप पता लगा सकते हैं। तो इस बोर्ड में देख सकते हैं क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। एक हीट सिंक दिया है जो कि क्लास डी में चीप क्वालिटी में नहीं देता है। और चार टोटल कैपेसिटर भी है, थोड़ा सा बड़ा साइज का, जिससे पावर लॉसेस कम होगा। और देख पा रहे हैं 4 पीस 220 हेनरी का माइक्रो हेनरी का इंडक्टर भी लगा हुआ है, जो कि साथ साथ जो लेफ्ट एंड राइट चैनल का जो स्पीकर आउटपुट है उसके साथ कनेक्ट है, जिससे और भी ऑडियो क्वालिटी बेहतर होना चाहिए। तो दोस्तों बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और स्किप मत करिएगा। अभी चलिए ये जो सारे कनेक्शन हैं ये कर लेते हैं फटाफट, और उसके बाद साउंड टेस्टिंग करके सुनाते हैं। फिर अपना ओपिनियन आपको शेयर करते हैं कि ये बोर्ड लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। तो इस बोर्ड को मैं चलाना चाहता हूँ बैटरी से, लेकिन बैटरी मेरे पास उतना वोल्ट का अवेलेबल नहीं है, जो कि इस बोर्ड के पावर सप्लाई में आप किसी किसी बोर्ड में लिखा रहता है कि 8 वोल्ट से 24 वोल्ट तक इस बोर्ड में आप दे सकते हैं। तो मेरे पास जो बैटरी पड़ा है वो 12 वोल्ट का है, जो फुल एफिशिएंसी नहीं निकल सकता है। इसलिए मैं क्या किया हूँ, 12012 2 एम्पियर का जो ट्रांसफॉर्मर है मेरे पास, उसमें मैं आप देख सकते हैं 2 डायोड लगा के मैं पूरा 12 और 12 को एक साथ करके एक बड़ा सा कैपेसिटर लगा के इससे लगभग 16 से 17 वोल्ट और 2 एम्पियर में आउटपुट ले सकता हूँ। तो यही किया हूँ, इससे बोर्ड का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और साउंड क्वालिटी में भी इंप्रूव आएगा, जो आपको रियल साउंड क्वालिटी इसका पता चल जाएगा। मेरा रिक्वेस्ट है, इसे 24 वोल्ट पे मत चलाइए, इसे 20 वोल्ट तक दीजिए। 18 से 20 वोल्ट पे ये सबसे बढ़िया साउंड क्वालिटी निकलते हैं। तो चलिए, मैं पावर सप्लाई का तो कनेक्शन आपको दिखा नहीं पाऊंगा इस वीडियो पे। आप अगर चाहेंगे कि पावर सप्लाई बना के दिखाइए, ट्रांसफॉर्मर से कैसे पावर सप्लाई बनाते हैं और कितने तरीके से बनाते हैं, तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा एंड नेक्स्ट वीडियो में लाने की भी कोशिश करूंगा। तो फिर क्या करता हूँ, अभी पावर सप्लाई का ही कनेक्शन कर देता हूँ सीधा। तो ये नीला वाला वायर है नेगेटिव एंड ये लाल वाला जो दिख रहा है ये पॉजिटिव है। अभी नेगेटिव और पॉजिटिव का कनेक्शन कर लेते हैं। और एक पावर सप्लाई में मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ कोई इनपुट का डायरेक्ट मेरे पास जो 3.5 mm का हेडफोन का जैक होता है उससे मैं नहीं चला रहा हूँ। इसलिए मैं इस छोटा वाला जो चीप क्वालिटी का जो ब्लूटूथ पैनल होता है ये मैं यूज कर रहा हूँ। इसका सोल्डरिंग में करके रखा हूँ। इसमें साफ साफ लिखा ही होगा, 3 2 5 टोटल पॉइंट है, तो साफ साफ लिखा ही रहता है कौन सा क्या पॉइंट है। तो ये दोनों जो है ये होता है वोल्टेज इनपुट के लिए। तो फिर मैं इसको पावर डायरेक्ट इससे नहीं दे सकता हूँ कि क्योंकि मैं इसमें 17 वोल्ट के करीब यूज कर रहा हूँ। तो फिर इसके पावर में मतलब ये वाला जो 5 वोल्ट चाहिए। तो 5 वोल्ट देने के लिए मैं 7805 वाला जो आईसी होता है या फिर वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है, तो इसे मैं यूज करूंगा। इसका पहले जो पिन दिख रहा है ये पिन होता है वोल्टेज इन का। बीच का जो पिन होता है ये होता है कॉमन ग्राउंड, एंड लास्ट वाला जो पिन होता है ये पिन होता है 5 वोल्ट आउटपुट का। तो फिर मैं इसे इस हिसाब से ही लगाऊंगा, ऐसे करके। देखिए ये लग गया है। ग्राउंड को ग्राउंड में कर दिया और फिर पॉजिटिव को पॉजिटिव में दे दिया। अभी इधर में जो पिन बचा है इस पिन से हमें 5 वोल्ट मिलेगा। तो ब्लूटूथ को सीधा कनेक्शन करते हैं ब्लूटूथ बोर्ड को। ये लाल वाला 5 वोल्ट प्लस का वायर है और ये ब्लैक वाला ग्राउंड का वायर है। तो इसका कनेक्शन हो गया। अभी जो लेफ्ट राइट एंड ग्राउंड है, बीच वाला जो है वो है ग्राउंड, बाकी साइड वाला लेफ्ट एंड राइट। तो मैं इस हिसाब से, इधर भी लिखा है आप देख सकते हैं, एल आर एंड बीच वाला होता है ग्राउंड। तो अभी मैं इन तीनों वायर जो दिख रहा है इनको कनेक्ट कर दूंगा इस बोर्ड के अंदर। तो देख पा रहे हैं तीनों वायर अच्छे से कनेक्ट हो गया है। अभी आप चाहे तो इसके बीच में एक पोटेंशियोमीटर या फिर वॉल्यूम का जो होता है स्विच वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बस दिखाने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ और इसका साउंड टेस्ट वगैरह दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये पोटेंशियोमीटर यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली इस ब्लूटूथ को कनेक्ट कर दिया हूँ। तो अभी स्पीकर का, दोनों स्पीकर का कनेक्ट करना है।
तो जो स्पीकर है ये देख पा रहे हैं, लिखा ही होगा 4 ओम 15 वाट। तो फिर इन दोनों जो स्पीकर है, इन दोनों स्पीकर को मैं ऑनलाइन से खरीदा हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप चाहे तो उधर से परचेस कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्पीकर है, इसलिए मैं खरीदा, क्योंकि ऑनलाइन में इससे अच्छा क्वालिटी इतना छोटा स्पीकर में नहीं मिलता है। तो फिर ये दोनों ही सेम स्पीकर मैं यूज कर रहा हूँ इसके साउंड को मैक्सिमम लेवल तक ले जाने के लिए। और इस जो बोर्ड में आप खरीदने जाएंगे उस टाइम पैकेट में लिखा होगा 30 + 30 वाट, लेकिन ये एक्चुअली गलत है। टोटल इसमें 30 वाट ही आउटपुट मिलता है, 15 + 15 वाट का। और ये सिंगल आईसी में बना रहता है बोर्ड, डुअल आईसी में नहीं रहता है। तो एक आईसी का जो पावर होता है उसमें टोटल 30 वाट ही होता है। तो दोस्तों अभी आप ध्यान से देखिएगा, स्पीकर में पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा रहता है, शायद आप देख नहीं पा रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा रहता है, जिसको क्लास डी में मेरे ख्याल से सटीक तरीके से कनेक्ट करने से साउंड और भी बेहतर होता है। पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे, लेकिन मेरे को जो पता है वही मैं बोल रहा हूं आपको। तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान से कनेक्ट करिएगा, तो फिर साउंड क्वालिटी सबसे बेहतर होता है। उस हिसाब से मैं कनेक्ट कर रहा हूं। तो हमारा पूरा कनेक्शन लगभग रेडी हो गया है। अभी मैं इसको चला के आपको दिखा रहा हूं, इसका साउंड क्वालिटी कैसा रहेगा। तो अभी ट्रांसफार्मर में मैं पावर दे रहा हूं। तो पावर देते ही देखिए आवाज आ रहे हैं। तो देखिए एक दूसरा फोन ले लिया हूं एंड इसका नाम भी आ गया। अभी कनेक्ट करते हैं। तो ये कनेक्ट हो गया इस फोन से। अभी YouTube खोल लिया हूँ, आपके सामने ही लाइव दिखा रहा हूँ मैं। और NCS सॉन्ग चलाता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि इसका साउंड टेस्ट करना है। और डीजे भी चला के दिखाऊंगा थोड़ा। तो कोई भी पहले वाला एक NCS में चला लेता हूँ। Oh my God. दोस्तों थोड़ा इसका प्रॉब्लम हो गया था, ब्लूटूथ चिप जो था इसमें टच हो गया था डायरेक्ट पावर सप्लाई में, जिसे उड़ गया। 7805 वाला आईसी भी मेरा खराब हो गया। इसलिए क्लास डी वाला जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें अच्छे से कनेक्शन करना। थोड़ा सा भी गलती तो बोर्ड गया। तो नया ब्लूटूथ लगाया दूसरा, तो थोड़ा सेफ्टी के साथ करना पड़ेगा। नया ब्लूटूथ लगा दिया, देख पा रहे हैं सेम टू सेम बोर्ड है। और मैं अलग से बैटरी से इसे पावर दे रहा हूँ। तो फिर क्योंकि मेरे पास दूसरा 7805 आईसी नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं अभी गाना चला के आपको दिखाऊंगा NCS वाला। तो चलाता हूँ, पहले थोड़ा सा कम वॉल्यूम पे चलाता हूँ, देखिए। और फुल कर दिया अभी। तो मैं माइक को अपने पास से इधर लेके जाता हूँ। तो अभी थोड़ा सा डीजे सुनने का मन आपको करेगा कि उसका भी साउंड टेस्टिंग दिखाओ। तो मैं डीजे सॉन्ग थोड़ा सा सुना के कोशिश करता हूँ। तो इतना लाउड है कि क्या ही बोलूं। बेस बहुत लाउड आ रहा है, मतलब ओवर बेस नहीं है, बैलेंस्ड है, जिससे आप अच्छे खासे छोटा ब्लूटूथ सिस्टम बना सकते हैं आराम से। लेकिन याद रखिएगा, ये 15 वाट का स्पीकर यूज जो करेंगे उसके यूज करने से सबसे अच्छा साउंड आएगा। और ये जो स्पीकर देख रहे हैं ना, ये जो देख पा रहे हैं सैमकॉन का आता है, ये कभी भी यूज मत करना। 20 वाट्स लिखा है, इसका फटा हुआ वॉइस आएगा। आप सोचेंगे कि एम्पलीफायर खराब है, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। तो फ्रेंड्स अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि इस बोर्ड को आपको लेना चाहिए कि नहीं। अगर आपको 120 से लेकर 150 रुपये में ये बोर्ड मिल रहा है और आप इससे 30 वाट का ब्लूटूथ स्पीकर बनाने जा रहे हैं, तो फिर ये आग बंद करके ले लीजिए। इससे अच्छा बोर्ड आपको नहीं मिलेगा। इसका इतना क्लियर वोकल्स जो है बहुत ही क्लियर आ रहा है।
जो आप माइक में फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं खुद जो सुन रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका वोकल बहुत ही क्लियर है। एंड इसका लाउडनेस जो है वो भी, अगर 15 वाट का दो स्पीकर सेम टू सेम यूज करेंगे तो फिर बहुत ही बढ़िया आएगा। एंड इसमें सबसे बड़ी बात, इसको ऑडियो गेन करने में जो डायरेक्ट ब्लूटूथ में लगा रहा हूँ, आप चाहे तो छोटा मोटा एक गेन वाला, ऑडियो गेन वाला सर्किट जो आता है मार्केट में, बेस ट्रेबल कंट्रोल करने वाला, वो भी लगा सकते हैं।